बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स, अब इसे जो है कई लोग जो हैं वो अकासिया 250 mg कैप्सूल्स भी पढ़ते हैं। तो जो भी आप पढ़ते हैं जी, तो सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये जो है कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो अकेसिया जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी 250 mg जो कि मेरे हाथ में है, और एक जो है इसकी 500 mg कैप्सूल्स की पावर भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है अज़ैथ्रोमाइसिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, अज़ैथ्रोमाइसिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी CCL फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, CCL फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल्स जो हैं ये एंटीबायोटिक्स होती हैं और जितनी भी इन्फेक्शन की बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है इन कैप्सूल्स को जो है डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार होता है या मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर्स जो हैं आपको ये कैप्सूल्स जो हैं पैनाडोल या कार्पोल टेबलेट्स के साथ मिला के जो है रेकमेंड कर सकते हैं। आप जो है बुखार की हालत में इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो कोरोना की हालत में भी बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक गलतफहमी जो है वो आपके दिमाग से हटाना चाहूँगा। अब जैसे कि कुछ अर्से पहले कोरोना आया था और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में थे। अब बाहर के मुल्कों में कहीं भी अज़ैथ्रोमाइसिन जो है वो शॉर्ट नहीं हुई, लेकिन हमारा ये मुल्क जो है यानी कि यहाँ पे लोग कह लें कि लकीर के फ़कीर होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम ये हुई कि हर एक बंदा जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट के पीछे ही भागा और वो थी सेंडोज़ की एज़ोमैक्स। तो लोगों ने जो है ये बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर ली, चाहे उन्हें बीमारी थी या नहीं थी। तो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोगों का ख्याल है कि एक प्रोडक्ट ही यानी कि एज़ोमैक्स ही इसके लिए जो है वो बेहतरीन है, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अज़ैथ्रोमाइसिन के फार्मूले में अगर आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो मिलती है तो वो कोरोना की हालत में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ी सी गलतफहमी जो है आपके दिमाग से हटाना चाह रहा था। तो उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके जिस्म पे कहीं भी कोई भी रैशेस वगैरह हो रहे हैं या फुड़े फिंसियाँ वगैरह हो रही हैं,
तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं भी जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द होना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से अगर छाती में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या मैदे में हो रहा है या आंतों में हो रहा है, तो कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी कोई भी सीरियस किस्म की इंजरी वगैरह हुई है, तो उस ज़ख़म में जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उस ऑपरेशन में जो है, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं। और आपने जो है इन कैप्सूल्स को खाने के बाद जो है यूज़ करना है, यानी कि आप इसे खाली पेट जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि थ्राइस अ डे के तौर पे यानी 3 टाइम के तौर पे भी डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना आप जो है इसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करें, वही आपके लिए जो है ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी पहले दिन या दूसरे दिन जो है ठीक हो जाती है, तो वो फ़ौरन जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स कैप्सूल हैं, और एंटीबायोटिक्स जितनी भी जो है मेडिसिन मार्केट में आती हैं, अगर आप उनका कोर्स जो है पूरा नहीं करते, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे आपके ऊपर असर दिखाते हैं। तो इसलिए जो है इसका 3 दिन का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा कोर्स जो है यानी सेकंड कोर्स जो है इसका 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है।
और 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी कि 5 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं होती है तो फिर आप जो है इसे 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप इसे जो है छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी बीमारी जो है वो 7 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद यूज़ करें, वरना आप जो है डॉक्टर से कोई और एंटीबायोटिक कैप्सूल जो हैं वो लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको लीवर का यानी जिगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल की कोई बीमारी हो रही है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर सकती हैं। अब जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला जो है वो हो रहा है तो आप डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अकेसिया 250 mg कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि कमज़ोरी आपको हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो थकान का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों का कलर या स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों की बिनाई जो है वो जो है मुतासिर हो सकती है, यानी कि आपको जो है वो धुंधला जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि मुंह पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह होना, यानी कि सूजन जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको जिगर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि जिगर जो है आपका खून बनाना जो है वो कम कर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है दिल के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके दिल की धड़कन जो है वो चेंज हो सकती है, यानी कि वो चेंज होके या तो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका एक बॉक्स जो है वो 440 रुपीज़ में, यानी कि 440 रुपये में जो है आपको पड़ता है। अब ये 10 कैप्सूल्स का पैक होता है, तो ये 44 रुपीज़ का एक कैप्सूल जो है आपको पड़ता है, और ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ जो है आपको बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।